सच्ची दौलत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। कई साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ काम और ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में कनाडा चला गया था। मेरी बाकी परिवार यहाँ भारत में बॉम्बे में थे। कुछ समय तक मैंने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत पैसे कमा रहा था, मेरी जीवन शैली बहुत अच्छी थी और मुझे मिलने वाले सभी अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मैं उठा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ मैंने कमाए उन ढेर सारे पैसों का कोई महत्व नहीं रह गया। मुझे प्रमोशन तो मिल रहे थे, उससे जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो नहीं, क्योंकि उसका जश्न मनाने वाला मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। अपने करियर के चरम पर मैं सब कुछ छोड़कर घर वापस आ गया। मैंने निर्णय लिया कि अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा और यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय रहा। अपने प्रियजनों के साथ दाल चावल खाने की जो खुशी व संतुष्टि दुनिया किसी भी 7 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं देखी। मेरा यह दावा है क्योंकि मैंने उन दोनों का अनुभव किया है। तो आज मैं सेवानिवृत्त हूँ, अपनी शाम की सैर के लिए बाहर जाता हूँ और जल्दी से घर पहुँचने की जल्दी रहता हूँ ताकि मैं अपनी पोती के सोने से पहले उसके साथ कुछ समय बिता सकूँ। छोटी छोटी बातों का असर। दादाजी अपने पोते को छोटे छोटे व्यवहारों का असर समझाने की कोशिश कर रहे थे। अपने पोते को यह बताना चाहते थे कि लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़ा ध्यान देते हैं और उनका उन पर बहुत असर होता है। लेकिन पोता दादाजी की बात ठीक से नहीं समझ पा रहा था। दादाजी ने दूसरे तरीके से अपने पोते को समझाने की कोशिश की और उसे एक जगह ले गए जहां से सामने वाले 2 दुकानें नजर आती थीं। दादाजी ने पोते से कहा कि देखो, इन दोनों दुकानों में तुम्हें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। पोते ने दोनों दुकानों को देखा और दादा से कहा कि एक दुकान पर ज़्यादा ग्राहक हैं जबकि दूसरी दुकान पर इक्का दुक्का ग्राहक हैं। दादा ने अपने पोते से कहा कि इसके पीछे का कारण बहुत साधारण सा है। जिस दुकान पर ज़्यादा ग्राहक हैं वह दुकानदार वस्तु तोलते समय पहले तराजू में कम वस्तु रखता है, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ाता है। इससे सामने खड़े ग्राहक को लगता है कि वह उसे ज़्यादा वस्तु दे रहा है, जबकि दूसरे दुकानदार का मालिक जिसके पास कम ग्राहक हैं वो वस्तु तोलते समय पहले ज़्यादा वस्तु रखता है, फिर वज़न बराबर करने के लिए उसमें से थोड़ी थोड़ी कम करता है, जिससे कस्टमर को लगता है कि वह उसे कम वस्तु दे रहा है। दोनों दुकानदार ग्राहकों को बराबर वस्तु दे रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है, इसीलिए दोनों को जज करने का ग्राहक का नज़रिया भी अलग अलग है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, उनसे अच्छे से मिलना चाहिए, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर हम चेहरे पर स्माइल के साथ सबसे मिलें तो उनका व्यवहार हमारी तरफ हमेशा अच्छा रहेगा और ज़रूरत के समय वह हमसे अच्छा बर्ताव करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी दोनों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए।